आज मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। मैं इसमें डायबिटीज के बारे में आपको बताऊंगा कि डायबिटीज में हमें किस प्रकार के कौन कौन से आसन करने चाहिए और साथ में कैसे हमें सांसों को निकालना है और कैसे हमें सांसों को लेना है आसन करते समय। क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही रहता है कि किस आसन में हम किस प्रकार से हमें सांसें निकालनी है और किस प्रकार से सांसें लेनी है। तो मैं आज आपको आसन और उसका नाम और उसमें कैसे सांस ली जाती है और कैसे सांस छोड़ी जाती है मैं आपको ये बताऊंगा। नमस्कार, शुभ ओम योगा मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिएगा। दोनों हाथों को सांस भरते हुए मैं ऊपर की तरफ लेकर जाना धीरे धीरे से और अपनी फिंगर को देखना है। सांस को भर के रखेंगे और फुल बॉडी को ऊपर की तरफ खींचना है। आपको 10 से 15 सेकंड के लिए होल्ड करना है। सांस को भरकर होल्ड रखेंगे और फिर धीरे धीरे हम वापस आ जाएंगे। दोनों हाथों को हम डायरेक्टली नीचे नहीं लेकर आएंगे, ऐसे सर के ऊपर इनको लगाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेकर आएंगे। ये भी हमें 3 से 4 बार करना है। इसके बाद हमें ट्विस्टिंग करना है। ऐसे अपनी स्पाइन को, शोल्डर को अच्छे से ट्विस्ट करना है बैक साइड में। आपका मेरुदंड जो है वो एकदम सीधा रहना चाहिए। यहाँ पर भी आपको ब्रीदिंग को, सांस को निकालते हुए 10 से 15 सेकंड के लिए होल्ड करना है। और जो रेगुलर करने वाले हैं वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। किसी भी आसन को आप 30 सेकंड से 1 मिनट तक का होल्ड कर सकते हो। और जो रेगुलर करने वाले हैं वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनको उसको होल्ड करेंगे। कुछ इस प्रकार से हमें दंडासन में बैठ जाना है और सांस को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और फिर दोनों हैंड को अपने आगे की तरफ लेकर जाएंगे। फुल बॉडी को आगे की तरफ खींचना है। अपने हाथों से पैर के अंगूठे को हम पकड़ लेंगे और सांस को छोड़ते हुए हमें आगे की तरफ जाना है। आपका स्टमक, आपकी चेस्ट, ब्रेस्ट जो है वो आपकी लेग से टच हो जाएगी। और फिर धीरे धीरे सांस को भरते हुए इसी प्रकार से वापस आना है। ध्यान दे रहे हैं कि आपके जो घुटने हैं वो सीधे रहे। कुछ इस प्रकार से आपके घुटने ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो आपको कुछ इस तरीके से करना है। दोनों हाथों को हम ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और फिर दोनों हैंड्स को हम आगे की तरफ लेकर जाएंगे और यहाँ से अपने लेग को हम पकड़ लेंगे और अपनी कमर को सीधा रखेंगे। बस अपनी अपर बॉडी को आगे की तरफ खींच के रखना है। आज आपका स्टेप यहाँ पर होगा और सेकंड डे आप यहाँ पर होंगे, थर्ड डे ऐसे आगे और धीरे धीरे आप लोग आसानी के साथ में नीचे जाना स्टार्ट कर दोगे जब आप इसको रेगुलर करोगे। कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको रेगुलर ही करना है। नेक्स्ट हम लेफ्ट लेग को हम इस प्रकार से बेंड करेंगे। राइट लेग का टोस जो है हमारा वो ऐसे एक्टिव रहेगा इस प्रकार से। लेफ्ट हैंड को बैक साइड में रखेंगे, राइट हैंड्स को ऊपर के साइड में लेकर जाएंगे और लेफ्ट टोस को हम ऐसे कैच करेंगे। अपने मेरुदंड को हम बिल्कुल सीधा रखेंगे। सांस को निकालते हुए पीछे की तरफ देखना है। आप अपने शोल्डर को जितना ज्यादा से ज्यादा ट्विस्ट करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और फिर यहाँ पर सांस निकालने के बाद अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे से इसी प्रकार से ब्रीदिंग को लेते हुए वापस आ जाएंगे। ये था बिगिनर्स के लिए। अब जो रेगुलर ही करने वाले हैं उनके लिए है नेक्स्ट स्टेप। दोनों लेग को इस प्रकार से बेंड कर लेना है। अपने राइट लेग को इस प्रकार से नीचे से निकालते हुए उसको पीछे की तरफ लेके जाएंगे और लेफ्ट लेग के जो नी है वो ऊपर की तरफ रहेगा। ध्यान रहे कि आपका जो लेफ्ट लेग का टोस है वो
और आपकी जो राइट नी है दोनों एक लाइन में होंगे। लेफ्ट हैंड को ऐसे बैक साइड में रखेंगे, राइट को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और सेम उसको लेफ्ट टोज को कैच करेंगे, अपने शोल्डर को अच्छे से ट्विस्ट करना है, पूरा बैक साइड में जाना है। अर्धमस्तक से सांस को निकालते हुए आपको इसी प्रकार से होल्ड करना है। ध्यान रहे कि आपकी जो स्पाइन है वो बेंड नहीं हो। सांस को निकालते हुए होल्ड करके रखेंगे और फिर धीरे धीरे से इसी प्रकार से वापस आ जाना है और दोनों लेग को स्ट्रेट करेंगे। यहां से शिफ्ट कर लीजिए, ऐसे मूव करेंगे। ये जो है आपके घुटनों के लिए भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। अगर किसी को घुटनों की कोई प्रॉब्लम है तो वो इसको कर सकता है इस प्रकार से, एक बार आगे की तरफ, एक बार पीछे की तरफ और उसके बाद ऐसे गोल गोल राउंड में हमें सर्कल बनाना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार से हमें बैठ जाना है मंडूकासन करने के लिए। ब्रीदिंग आपकी सांसें जो है वो सामान्य रहेगी, नॉर्मल। दोनों हाथों को आगे की तरफ लेकर जाएंगे और फिंगर को ऐसे क्लोज करेंगे और अपने स्टमक पे लगाएंगे, नाभि के राइट और लेफ्ट साइड में। और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ जाना है। आपका जो स्टमक है वो अंदर की तरफ जाएगा क्योंकि आपने मुट्ठियों को बंद किया हुआ है। इसी प्रकार से सांस को लेते हुए फिर वापस आ जाएंगे। मंडूकासन को भी आपको अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करना है। हर एक आसन को आपको रिपीट करना है 2 से 3 बार। अब हम यहां से उष्ट्रासन करेंगे। इस प्रकार से अपने घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएंगे और अपने घुटनों में हम लगभग अपने शोल्डर के बराबर डिस्टेंस कर लेंगे और हमारे जो टोज हैं वो कुछ इस प्रकार के हो जाएंगे। हमारे पंजों में भी इसी प्रकार से डिस्टेंस रहेगा, आपके घुटनों में भी और आपके पंजों में भी। उसके बाद दोनों हैंड्स को हम यहाँ पर रखेंगे, अपनी हथेली को, और सांस को भरते हुए इस प्रकार से अपने स्टमक को आगे की तरफ प्रेस करना है और अपनी कमर को पीछे की तरफ मोड़ना है। सांस को भर के रखना है और ऊपर की तरफ देखना है और फिर वापस आ जाएंगे तो उसको फ्लैट करेंगे और बैठ जाएंगे। अभी जो मैंने किया ये बिगिनर्स के लिए है। अब मैं इसका सेकंड स्टेप करने वाला हूँ, उसको भी आपको देखिए। फिर से हम उसी पोजीशन में आ जाएंगे, उष्ट्रासन की पोजीशन में आ जाएंगे। तो उसको फ्लैट कर लीजिएगा। दोनों हैंड्स को हम यहाँ रखेंगे वेस्ट पर और अपनी सांस को भरते हुए वापस पीछे की तरफ जाएंगे। अपनी हथेली से अपनी कमर को दबाते हुए, प्रेस करते हुए और धीरे धीरे अपने एक हैंड से लेफ्ट साइड के हाथ से या राइट साइड के हैंड से या हाथ से आप उसको हिल्स को कैच कर सकते हो। धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग और अपने स्टमक को आगे की तरफ प्रेस करेंगे। आपकी हिल्स और आपके शोल्डर एक लाइन में होनी चाहिए और आपको पीछे की तरफ देखना है। इस आसन में सांस को भरकर होल्ड करके रखेंगे और फिर धीरे धीरे हम सपोर्ट के साथ में वापस आ जाएंगे और रिलैक्स करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ये आसन जब आप करो उसको एकदम आराम के साथ में करना है, तेजी के साथ में नहीं करना है। अगर आप पूरे एक आसन को कंसंट्रेट के साथ में करोगे तो वो उतना ही ज्यादा आपको लाभ देगा। अब हम यहाँ से पवन मुद्रासन करेंगे। कुछ इस प्रकार से लेट जाना है। उसके बाद दोनों पैरों को हम आपस में टच करेंगे और मिलाते हुए दोनों घुटनों को बैंड करते हुए इस प्रकार से मोड़कर हमें अपने स्टमक के ऊपर लेकर आना है, पेट के ऊपर लेकर आएंगे और फिर दोनों हैंड से ऐसे इस प्रकार से अपने लेग को हम पकड़ लेना है, जकड़ लेना है और फिर सांस को निकालते हुए अपनी गर्दन को ऊपर उठाते हुए अपनी नोज से अपने घुटनों को टच करना है। अपनी नाक जो है आपको अपने घुटनों में टच कर देनी है और फिर होल्ड करेंगे।
और फिर धीरे धीरे आपको वापस आ जाना है। सांस को भरते हुए। ये आसन आपके बेली फैट के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है। और इसके बाद आपको यहाँ से शवासन में आ जाना है। आपके पैरों में अंतर रहेगा, डिस्टेंस रहेगा, आपके हाथ की हथेली जो है ऊपर की तरफ रहेगी और आंखें बंद रहेंगी। आपको अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगाना है। गहरी लंबी आपको सांसें लेनी है और छोड़नी है। अभी आपने जो भी आसन किए हैं उसकी वजह से आपकी मसल्स जो है वाइब्रेट हो रही होगी। उस पर पूरा कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करिए और उसको रिलैक्स करिए। इसी प्रकार से आपको शवासन करना है। शवासन अभी आपने देखा कि मैंने किस प्रकार से शवासन किया है। कुछ लोगों का मानना है कि शवासन केवल रिलैक्स के लिए होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जितना और दूसरे आसनों का लाभ होता है, सेम उसी प्रकार से शवासन का भी लाभ होता है। शवासन भी करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।